पति चोरनी और कालिया नाग। पति चोरनी को तो मैं शुरू से ही बोल रही थी ना कि एक नंबर की ये बहियात औरत है, एक नंबर की ये गंदी औरत है, इसमें कोई भी दोहरा राय नहीं है। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि कालिया का तो नीड था गोरी बीबी का, मगर इस पति चोरनी का क्या नीड था? इस पति चोरनी का क्या नीड था जो एक शादीशुदा हंसता खेलता परिवार के बीच में घुसी, सब कुछ जानते बूझते हुए? क्या नीड था? शादीशुदा मर्द का एक्सपीरियंस लेना क्या नीड था? सिर्फ पब्लिक जो है एक चीज का डिमांड करी थी। पब्लिक सिर्फ बोला था कि मुझे नोटिस दिखा दो। ये पति चोरनी खुद अपना कम्युनिटी में लगाई थी कि घर पे नोटिस पहुंच गया है। इतने में तेवर बदल गया है लोगों का। तो नोटिस जब पहुंच गया तो पति चोरनी के पास एक नोटिस का पेपर होगा और एक कालिया नाग के पास भी पेपर होगा। तो दोनों में से लड़े दिखाने के बजाय नोटिस का सीरियल नंबर दिखा देते, नोटिस दिखा देते, तो दिखाने के बजाय ये कालिया नाग और पति चोरनी क्यों लड़ने लगे? इसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को चुभने वाली है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। सच हमेशा कड़वी होती है और सच को अगर एक बार आप दिल पे हाथ रख के सुन लोगे ना तो जिंदगी में कभी भी आप पछताओगे नहीं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी का वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये कालिया नाग और ये पति चोरनी का पोल खुल सके। इसमें फर्स्ट वाइफ जो है सच में पीड़ित है। मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि जो पहली पत्नी है ना, अगर ये कंट्रोवर्सी में अगर शामिल भी हुई है ना तो ये पति चोरनी और कालिया नाग का प्रेशर के वजह से हुई है। कालिया नाग और पति चोरनी के प्रेशर के वजह से वो इस कंट्रोवर्सी में शामिल हुई है। नहीं तो अगर सच्ची दिल से अगर फर्स्ट वाइफ के बारे में अगर मैं बोलूं ना तो सच में दिल से बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है। इतना कुछ होने के बाद भी वो ऐसा उठपुटांग आकर ना कोई बयानबाजी करी है पहली पत्नी, ना आज तक मैंने इसके मुंह से कोई उठपुटांग बयानबाजी मैंने सुना ही नहीं। मगर ये कालिया नाग को देखो कितना माँ बहन के ऊपर आ गया। और ये जो पति चोरनी जो बहियात औरत है, पति चोरनी है तो पति चोरनी ही रहेगा भाई। कोई महान काम नहीं किया। एक शादीशुदा मर्द के लाइफ में, इसके जिंदगी में आकर एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है, हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है। साथ ही साथ ये पब्लिक को भी गाली गलौज से बात करती है। मैं तो सबसे पहले बोलूंगी ना, ये पति चोरनी को और कालिया नाग को सीधे बाइकआउट करो। ये दोनों सोशल मीडिया पे रहने के लायक नहीं है भाई। तुम्हारा कंट्रोवर्सी है तो तुम पब्लिक को क्यों गाली दे रहे हो? क्यों गाली दे रहे हो? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जो है डिमांड करी थी नोटिस दिखाने के लिए। ये लड़ाई झगड़ा करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये रियलिटी वाला, ये जेन्युइन लड़ाई है, कोई फेक लड़ाई नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। फिर भी पब्लिक जो है तुम दोनों के बातों से पिघलने वाली नहीं है। पब्लिक का डिमांड अभी भी है कि तुम्हारा अगर कोर्ट में तलाक का अर्जी लग गया है, नोटिस आ गए हैं तो नोटिस दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एक कालिया और पति चोरनी दोनों मिलकर आपस में प्लानिंग करे थे। रातों रात जज्बात बदल गए, बात बदल गए, हालात बदल गए। ये कैसे हो गया? कल तो कालिया नाग जो है अपनी पहली बीबी के दोनों बच्चे के साथ खुश था, अच्छे से वीडियो बनाया, लाइव आया, मगर रातों रात हालात कैसे बदल गए? जब इसका पड़ोसी जो है मुझे सारे पोल पट्टी बताने लगा और इसकी एक एक परतें खुलने लगी, तो ये दोनों पति चोरनी और कालिया नाग ने डिसाइड किया कि अब हम किस तरीके से पब्लिक को गुमराह करें और किस तरीके से मैनिपुलेट करें। पति चोरनी ने बोला कि आप मुझे आकर, कालिया नाग को बोला पति चोरनी ने कि आप मुझे आकर कुछ उटपुटांग बयानबाजी करना, गाली गलौज करना और मैं भी तुम्हें करूंगा ताकि पब्लिक को रियल लगे कि हम दोनों सच में अलग हो रहे हैं। ये पति चोरनी और ये मिस्टर जो जड़ का फसाद है ना, उससे इसकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है ना, उसके हाथ पे सर पे हाथ रख के कसम खा के बोलना कि जब ये मिस्टर जड़ का फसाद का जब ऑपरेशन हुआ था तो ये पति चोरनी के घर पे गया था और अपने माँ बाप के घर पे मिस्टर जड़ का फसाद रात को 12 बजे गया था।
ये सच्चाई है। इसको बोलना कि ये बात झूठ है, तो जो सबसे ज्यादा पति चोरनी के बारे में नहीं बात कर रही, क्योंकि पति चोरनी शुरू से लेकर अब तक जितने भी कसम खाई है, बच्चे तक का नहीं छोड़ा है। इतनी झूठी लुच्ची लफंगी औरत है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। पति चोरनी के बातों में मुझे विश्वास नहीं है, मगर मिस्टर जड़ के फसाद को मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में तुम सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो ना, उसके सर पे हाथ रख के कसम खाकर बोलना कि तुम पति चोरनी के घर पे गया है कि नहीं। और पति चोरनी से भी पूछना कि अगर तुम डिवोर्स ले रही थी तो तुम्हारे घर पे कैसे गया और पूरे दिन इसी के घर पे था, पूछो इससे। तो ये लोग जो है ना पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अब भाई अगर आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वीडियो क्यों लाइव कर रहे हैं? क्यों लाइव कर रहे हैं? पब्लिक को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, ताकि लगे जेन्युइन है, रियलिटी दिखाने के लिए। और अगर रियलिटी दिखाना ही है तो प्राइवेट क्यों कर देते हैं? प्राइवेट क्यों कर देते हैं? ये जो हमारे जगत भैया है ना, जो जगत दीदी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी ऐसे ही करते थे। कम्युनिटी डालते थे उठपुटांग तरीके से और डिलीट करते थे, लाइव आते थे और डिलीट करते थे, ताकि स्क्रिप्ट आगे बढ़ते जाए और रिएक्शन चैनल वाले इसके ऊपर बात करते जाएं। अब एक कालिया जो है बहुत शातिर चालाक हो चुका है। एक कालिया जो है एक कंट्रोवर्सी को और आगे खींचना चाहता है, और ये पति चोरनी अपनी गलती को छुपाने के लिए कि मैं सच में डिवोर्स ले रहा हूं। डिवोर्स कैसे लेगा ये पति चोरनी? पहले नंबर तो ये बताओ, डिवोर्स कैसे लेगी? कैसे लेगी? और इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, बिल्कुल भी मत आना। सोशल मीडिया पे ये सब दो शादी का प्रमोट कर रहे हैं और इतनी गंदी तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं कि मत पूछो। एक गाली गलौज करते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक इनसे असलियत जानने की कोशिश करती है तो पब्लिक को सीधे गाली से बात करते हैं। एक पब्लिक जो है जिनके वजह से इनके घर में दाल रोटी चलती है, उसी को गंदी गंदी गालियों से नवाजते हैं, माँ बहन तक का आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आप देखना पसंद करते हो? ये जो मिस्टर कालिया नाग था, वो भी लाइव में आकर शर्मा जी की बहू को कितना गंदी और भद्दी तरीके से रिप्लाई दिया था। और किसी ने एक और बोला कि तुम्हारा हालत ऐसा हो गया है कि तुम ना घर का है ना घाट का है, धोबी का कुत्ता बन चुका है। उसको भी एक गंदा तरीके से रिप्लाई दिया कि जितना तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उतना घाट का मैं पानी पी चुका हूं। और ये पति चोरनी है, पति चोरनी ही रहेगी, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। रही बात फर्स्ट बीवी को, तो फर्स्ट बीवी को ये दोनों जानबूझ के इसमें शामिल करवाए हैं। फर्स्ट बीवी को तकलीफ हुई है, इसका घर बर्बाद हुआ है, इसका बच्चे तड़पे हैं। जो एक मर्द जो है अपनी औरत के साथ रहकर जो बीवी बच्चे को प्यार देगा, उसमें उसकी सौतन आ जाएगी, तो आप खुद सोचो कि क्या वो प्यार मिल पाएगा? ना वो पत्नी खुश है, ना वो इसका बच्चे खुश हैं। एक पति चोरनी और एक कालिया नाग नोटिस दिखाने के बजाय लड़के दिखा रहे हैं। एक पति चोरनी बोलती है कि मेरे घर पे क्यों आते हो भाई, क्यों आते हो, क्यों आते हो? तो ये कालिया नाग बोलता है मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आता हूँ। फिर कालिया नाग बोलता है कि अब से ये मेरी पत्नी नहीं है। भाई पत्नी है नहीं है, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। तू किसके साथ मुंह काला कर रहा है, किसके साथ पति चोरनी का काला कर रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। डिवोर्स का नाम है, पिछले 1 साल से डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। तो नोटिस सीधे दिखाओ, पब्लिक गुमराह नहीं होने वाली है। नोटिस दिखाओ। और पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तीनों का, फर्स्ट वाइफ को आप बाइकआउट करो या ना करो, मगर ये दोनों को बाइकआउट जरूर करो। ये दोनों को सोशल मीडिया पे रहने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे एक गंद फैला कर रखे हैं, सामूहिक विवाह को प्रमोट कर रहे हैं गंदी तरीके से, और अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए इनके अंदर औकात नहीं है। फर्स्ट बीबी गलत नहीं होते हुए भी अभी फर्स्ट बीबी को पब्लिक जो है फुल सपोर्ट में आ गई थी, मगर फिर भी फर्स्ट बीबी जो है रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज रिएक्शन मत बनाइए। मगर क्या फर्स्ट बीबी का कोई गलती था? एक कालिया नाग उठपुटांग हरकतें किया, गाली गलौज से अपना लाइव में रिप्लाई दिया, और पति चोरनी तो पिछले 1 साल से गंदी गंदी गालियां से ही पब्लिक को नवाज रही है। तो ये पति चोरनी को ना बाइकआउट करो, एक कालिया नाग को बाइकआउट करो, ये दोनों को देखना बंद करो। और ये पति चोरनी लास्ट में मगरमच्छ की आंसू लेकर आ जाएगी, मगरमच्छ की आंसू लेकर आ जाएगी। एक बात बताओ मुझे,
कि ये कालिया नाग का तो हम मान लेते हैं कि ये हबसी था, इसको गोरी बीबी का नीड था, हाँ, तो गोरी बीबी ने फंसाया। मगर ये गंदी जो पति चोरनी औरत है उसका किस चीज का नीड था भाई? एक अनमैरिड थी, कोई चीज का तो दिक्कत नहीं था, फिर इससे क्यों शादी किया? इससे शादी किया इसका मतलब कि इस पति चोरनी के अंदर दाल में कुछ काला है, नहीं तो इस घटिया आदमी से कोई भी सभ्य लड़की शादी नहीं कर सकती। बात कड़वी है मगर सच है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।